आज बोल रहे हैं। हाँ जी, आज 40 तक 12 हाँ जी। देखिए, ये जो मानसून सत्र हालांकि केवल 3 दिन का था, लेकिन कई मायनों में ये एक ऐतिहासिक सत्र रहा। सबसे पहले तो ये सत्र ई विधान के माध्यम से हमने चलाने का प्रयास किया है, इसकी शुरुआत की है। बहुत सारे जो सदस्य थे उन्होंने पूरे सदन की कार्रवाई इस ई सेवा के माध्यम से, ई विधान के माध्यम से सदन के अंदर की। और मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर शायद ये चौथी विधानसभा है जो पूरी तरह से ई विधानसभा बन गई है। इसके लिए मैं सभी अपने साथियों का, जो हमारे कमेटी के सदस्य थे या डिपार्टमेंट के लोग थे, उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। विधानसभा इस सत्र के अंदर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और जो बदलाव जिसको कहेंगे हमने किया, वो था एक समय का बदलाव। जो पहले एक बैठक की अवधि 4 घंटे थी, यानी पहले जो बैठक थी वो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक होती थी और दूसरी बैठक 2:30 बजे से 6:30 बजे तक होती थी। लेकिन इस बार हमने जो बैठक की अवधि है, बैठक का समय है, वो 4 घंटे की बजाय 6 घंटे किया है। 6 घंटे समय जो था एक बैठक का तय हुआ, वो समय था 11 बजे से 6 बजे तक और एक घंटे का बीच में लंच ब्रेक। और वो लंच के अंदर भी हमने एक नई परंपरा विधानसभा के अंदर शुरू की है कि हमारे जो माननीय सदस्य हैं, जो दोपहर का लंच है, वो लंच 100 रुपये की थाली माननीय जो हमारे सदस्य हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हमने वो शुरू की है, जिससे मैं समझता हूं कि जो विधानसभा का लाखों रुपया कई बार खर्च होता था लंच के टाइम, वो भी उससे सेव हुआ है। एक चौथी जो बात हमने नई परंपरा या नई शुरुआत की है, वो है कि सत्र के शुरुआत में राष्ट्रगान के साथ शुरुआत हुई और आज जब समापन हुआ वो वंदे मातरम के साथ हुआ, राष्ट्रगीत के साथ हुआ। तो ये जो 4 चीज़ें मैं समझता हूँ कि नई शुरुआत अब की बार विधानसभा के अंदर हुई है। इसके अलावा जो विधायी कार्य हैं, मैं समझता हूँ कि मैंने ये प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाए। और इसमें भी आज जैसा देख रहे हैं कि जो हमारी 0 आवर था, उसके अंदर आज 40 सदस्यों ने भाग लिया और कल 12 लोग इस पर बोले थे। 52 लोगों ने अपने एरिया की, अपने विधानसभा की, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात जो है वो सदन में रखी। इसके अलावा जो 49 कॉल अटेंशन मोशन यहाँ आए थे, 49 में से जो 33 जो थे वो अस्वीकृत हुए और टोटल 13 के ऊपर जो कॉल अटेंशन मोशन थे, 13 सदस्यों ने जो दिए थे, उनके ऊपर विधानसभा के अंदर चर्चा हुई और उसमें भी चर्चा के अंदर लगभग जो 25 जो विधायक हैं उन्होंने उस चर्चा के अंदर भाग लिया। एडजर्नमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव 3 आए थे। 2 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में हमने परिवर्तित किया कॉल अटेंशन मोशन के अंदर
और एक जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था उसको हमने अस्वीकृत किया। इसी प्रकार से जो नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशंस, जो 5 नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन आए थे, 4 अस्वीकृत हुए और एक नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन के अंदर जो पंजाब यूनिवर्सिटी को हरियाणा को पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सा मिले, उसके ऊपर डिस्कशन हुई और वो सर्वसम्मति से यूनैनिमसली वो जो रेजोल्यूशन था वो पास हुआ। इसके अलावा जो बिल थे, 9 विधेयक जो है सरकार की तरफ से आए, 6 बिल जो थे वो पास हुए, 2 विधेयक सरकार ने विड्रॉ किए और एक विधेयक जो है वो सेलेक्ट कमेटी को रेफर हो गया। तो इस प्रकार से मुझे इस बात की खुशी है कि बिना शोर शराबे के बिना किसी को विधायक को नेम किए, और सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी विधायक पूरे सत्र के दौरान कोई वेल में नहीं आया। एक अपोजिशन के नाते एक या 2 बार वॉकआउट जरूर हुआ, लेकिन वो मैं समझता हूँ एक जैसे विरोध पक्ष की एक परंपरा कह लीजिए या एक विरोध करने का तरीका है। लेकिन उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो जिस प्रकार से सभी हमारे, चाहे वो विपक्ष के साथी थे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हमारे सम्मानीय विधायक थे, उन सब के सहयोग से ये जो सत्र है उसका समापन हुआ। मैं इसके लिए विशेष तौर पर विपक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सदन की मर्यादा और गरिमा को बनाए रखने के लिए सदन के अंदर अच्छे ढंग से चर्चा की। और हमने कहा था कि चर्चा करने से हम कभी पीछे नहीं हटे, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने 2 दिन के अंदर 52 सदस्य ऐसे हैं जो 0 आवर के अंदर बोले। बाकी सदस्यों ने चाहे वो कॉल अटेंशन मोशन के माध्यम से या अपने अन्य प्रस्तावों के माध्यम से चर्चा की है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ही कोई सदन का ऐसा सदस्य रहा होगा जिसने इस सत्र के अंदर सदन में चर्चा के अंदर भाग नहीं लिया। सर, आपने अब सरकार को कहा है कि 5 दिन में जो भी विधेयक है 5 दिन पहले भेजे जाएं, नहीं तो उसे नहीं लिया जाएगा। इससे पहले भी इस तरीके के आदेश आपकी तरफ से दिए गए, लेकिन इस बार आपने स्पष्ट किया कि उन्हें लिया नहीं जाएगा विधेयक। देखिए बिल्कुल सही आपने कहा कि हमने एक नियम तय किया है और कई बार सरकार की तरफ से ऐसा अनुरोध कि ये बहुत अति आवश्यक बिल है, इस अनुरोध को हमने 1-2 बार स्वीकार किया। लेकिन आगे से मैंने कहा कि इस प्रकार की हम कोई बिल किसी भी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक बिल सदस्यों के पास 2 दिन या 3 दिन पहले नहीं जाएगा, तब तक वो सदस्य उस बिल के ऊपर ना तो उसको पढ़ सकेंगे ना अच्छे ढंग से चर्चा कर सकेंगे। तो इसलिए मैंने आज सरकार को और विशेष तौर पर जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी कहा है कि 5 दिन के बाद अगर कोई आएगा 5 दिन पहले सदन के सत्र से, तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दो मिनट का वक्त भी आपने अलग से विधायकों को दिया, शून्यकाल 2 मिनट का वक्त आपने दिया नहीं, वो उसके अंदर ही हमने वैसे तो शून्यकाल 1 घंटे का होता है, लेकिन अब की बार आज हमने कल 60 मिनट और आज जो है लगभग 2 घंटे, 2.25 घंटे जो हैं, जो शून्यकाल को कह लीजिए या अपने जो हमारे सदस्य हैं वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने के लिए और सभी जो सदस्य हैं बात रख सकें, इसका प्रयास किया। सर, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य विपक्षी विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि बहुत कम समय मिला अपने
अपनी बात, अपने हल्के की बात जो है वो रख नहीं पाए। सदन की अवधि जो है वो एक सप्ताह तक रखनी चाहिए, तो 3 दिनों तक सीमित किया गया। नहीं, देखिए कई चीज़ें विरोधी पक्ष में विरोध में होने के नाते उनको कहनी पड़ती हैं, लेकिन ये सब जो है हमने तय किया है, उनकी सहमति से हुआ। धन्यवाद। हाँ, मैं विशेष तौर पर जो हमारे पत्रकार साथी, मीडिया के साथी, उनका विशेष